नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे भेजे जा रहे हैं उन पर ये सीरीज़ मैंने आजकल चलाई हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों का यही कहना था कि सर कमेंट्स वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए, यहाँ से काफ़ी हमें हेल्प मिल रही है। तो आज की वीडियो में भी आप ही लोगों के द्वारा कुछ कमेंट्स जो भेजे गए हैं उन पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो डिस्कशन रहेगा ये हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। जब भी आप निवेश करें तो थोड़ा सा अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है इसका मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है। सिर्फ आपका जिस तरह का कमेंट आता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने कमेंट ना किया हो लेकिन किसी और के कमेंट से आपको भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक है म्यूचुअल फंड में, काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न सेम से ही हमें देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पहला कमेंट देखिए, पहला जो कमेंट है यहाँ आपको एक स्टार दिखाई दे रहा होगा। स्टार का मतलब है कि ये हमारे चैनल के मेंबर भी हैं। अब देखिए, मेंबर का कमेंट आता है तो सबसे पहले उनका कमेंट तो पिक करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग भी चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन आपको यहाँ दिखेगा, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर एक छोटी सी फीस है उसको पे करके आप मेंबर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आप मेंबर हैं तो आपका कमेंट मैं पिक कर रहा हूँ, आप मेंबर नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जल्दी चाहते हैं कि आपका रिप्लाई क्विक मिले तब आप मेंबर बन सकते हैं। चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। इनका कहना है कि सर मेरी 4000 की एसआईपी चालू है, क्या सही है? इन्होंने जो फंड्स ले रखे हैं, निपॉन का लार्ज कैप लिया हुआ है, इन्वेस्को का मल्टी कैप लिया हुआ है, क्वांट का स्मॉल कैप लिया हुआ है और इन्होंने एडलविस का मिड कैप लिया हुआ है। 4 फंड्स, 4000 रुपये का निवेश। चर्चा करते हैं क्या ये ठीक रहेंगे या फिर कुछ चेंजेस इनको करने चाहिए। देखिए, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, इस पर तो चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़िया फंड है, इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस पहले बना भी चुका हूँ। लार्ज कैप कैटेगरी का बहुत शानदार फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्वेस्को का मल्टी कैप हम लोग एक बार देखेंगे और एडलविस का मिड कैप देखेंगे। क्वांट का जो स्मॉल कैप है इसको भी मैं काफ़ी बार डिफाइन कर चुका हूँ फंड को, काफ़ी शानदार फंड है। और देखिए, जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है और एक मल्टी कैप भी है। तो 4000 के निवेश पे 4000 के जो इनके फंड्स हैं, 1000 के 4, ये बिल्कुल सही है। बाकी 2 फंड्स पर थोड़ा डिटेल में जानते हैं, इन्वेस्को के मल्टी कैप पे और एडलविस के मिड कैप पे। इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखिए, पहले इन्वेस्को को देख लेते हैं। ये एक मल्टी कैप फंड है। अब मल्टी कैप फंड क्या करते हैं, हमारे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तीनों कैटेगरी में 25-25% निवेश करते हैं। यानी कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। ये मिनिमम है, इतना तो करना ही है ताकि पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हो सके, तभी तो एक मल्टी कैप फंड बनेगा। यहाँ आप होल्डिंग्स देखिए, लार्ज कैप में 34%, स्मॉल कैप में 31% और मिड कैप में 30%। यानी कि तीनों जगह आपका पैसा प्रॉपर डाइवर्सिफाई यहाँ किया जा रहा है। चलिए मेन होल्डिंग्स की बात करेंगे कि किन स्टॉक्स में हमारा पैसा ये फंड निवेश करेगा। आईसीआईसीआई का बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड है, ट्रेंट लिमिटेड है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है और ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी ये भी है, इसमें हमारा पैसा निवेश किया जा रहा है। देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस वाली स्लाइड को ध्यान से समझिएगा, ये ज़रूरी है समझनी। देखिए, पिछले 1 महीने के रिटर्न्स इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड के हैं, यहाँ निफ्टी 500 के हैं और एक मल्टी कैप में कितने बन रहे हैं, वो एवरेज रिटर्न्स हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। पिछले 1 महीने में 1.9% है, दोनों से ज़्यादा है। पिछले 3 महीने में 9.5% है, इन दोनों से ज़्यादा है। पिछले 6 महीने में 23.5% है, दोनों कैटेगरी से ज़्यादा है। लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 5 साल में 26% के आसपास है, यहाँ से भी ज़्यादा है और यहाँ से भी ज़्यादा है। यानी कि फ़ंड की जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल काफ़ी शानदार चल रही है। होल्डिंग्स भी बढ़िया है फंड की और डाइवर्सिफिकेशन भी प्रॉपर हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि मल्टी कैप कैटेगरी का ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, इसको रखा जा सकता है। रिटर्न्स भी इसके अच्छे हैं, होल्डिंग्स भी अच्छी है, डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़िया है। ठीक है, ये फंड क्लियर है। अगले फंड को देखते हैं जो कि है, आ जाता है एडलविस की तरफ से। ये एक मिड कैप फंड है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं रखा है, सिर्फ इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसकी होल्डिंग्स कैसी है, इसके रिटर्न्स कैसे बन रहे हैं। देखिए,
पिछले एक महीने में 3.4% के रिटर्न हैं, दोनों से ज़्यादा हैं। पिछले एक साल में 62.3% के रिटर्न्स हैं, इन दोनों से ज़्यादा इस फंड ने जनरेट किए। पिछले 5 साल में लगभग 34% के रिटर्न्स हैं इन दोनों कैटेगरी से। देखिए ये निफ्टी मिड कैप 150 है, यहाँ 30.7 है, और ये आप देख सकते हैं मिड कैप का है जो एक एवरेज रिटर्न्स मिड कैप कैटेगरी बना रही है 29%। तो यानी कि जो इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इनके सर के पोर्टफोलियो में जो हमने यहाँ फंड्स देखे हैं ये काफ़ी बढ़िया हैं। बिल्कुल इसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू किया जा सकता है और अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट, भाई बहुत बार कमेंट किया आप रिप्लाई नहीं देते। देखिए सर इसके लिए सॉरी, कमेंट्स काफ़ी सारे हो जाते हैं, कई बार नहीं पता चलता। देखिए अब फिलहाल बात करते हैं कमेंट पर। टाटा स्मॉल कैप में 1500 है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप लार्ज कैप में 1000 है, बंधन स्मॉल कैप में फिर से 1500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है 1500, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप भी है 1500, आईसीआईसीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स भी है जो कि एक थीमेटिक फंड है 1000, निपॉन का मिड कैप भी है 1000 और एचडीएफसी का मिड कैप भी है 1000। 30 साल के लिए निवेश है। थोड़ा सा देखिए टोटल आपका निवेश देख लेते हैं पहले, एक 2000, 3000, 3, 6000, 7000, टोटल 10,000 रुपये महीना का आपका निवेश है। फंड्स देखें आपके, लगभग आपने 8 फंड्स यहाँ रखे हुए हैं। देखिए 10,000 रुपये महीने का आपका पोर्टफोलियो है। थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है, कोशिश करेंगे इसको सही से बनाने की। आपको समझ आता है तो आप करिएगा, अगर आपको लगता है कि मेरा ही पोर्टफोलियो भी सही है तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ 10,000 रुपये में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की, क्योंकि जो आपका निवेश है वो अगले 30 साल के लिए। कोशिश करेंगे ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे थोड़ा सा बैलेंस रहे, बहुत सारे फंड्स नहीं रखेंगे, फंड्स थोड़े से कम रखेंगे, हमें रिटर्न्स अच्छे लेने हैं। चलिए देखिए 10,000 रुपये महीने का यहाँ पोर्टफोलियो मैं तैयार कर रहा हूँ। ये और लोगों के भी काम आएगा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे कि सर मुझे 8,000 की एसआईपी करनी है, 10,000 की एसआईपी, तो किस तरह से आप कर सकते हैं, आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ें रहेंगी। देखिए एसआईपी करनी है 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी है, ड्यूरेशन हमारे पास जा रही है लगभग 30 साल की। हम क्या करेंगे, यहाँ स्मॉल कैप को देखिए, स्मॉल कैप जो हम रख सकते हैं वो हम 40 से 50% तक रख सकते हैं, यानी 50% भी स्मॉल कैप रखा जा सकता है। आप थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं क्योंकि आपने स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा नहीं रखा था, मैं आपके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ पोर्टफोलियो, जिस तरह के फंड्स आपने रखे हैं, ठीक है। स्मॉल कैप में आप क्या कर सकते हैं, 40% यानी कि 4,000 रुपये महीना आप रख सकते हैं, 4,000 रुपये महीना, ठीक है। अगली बात, आप इसमें और क्या रख सकते हैं, आप इसमें लार्ज एंड मिड कैप को रख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप, क्योंकि आपने लार्ज को भी रखा हुआ था पोर्टफोलियो में, मिड कैप भी काफ़ी सारे फंड्स आपने रखे थे, उतने फंड्स ना रख के देखिए स्मॉल कैप में 4,000 है, 2 फंड्स आप ले सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ 3,000 रुपये रख सकते हैं, 3,000 पर मंथ, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं 3,000 रुपये। उन 3,000 में से एक फंड आपने लिया हुआ था जो कि एक थीमेटिक फंड था, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, आपका ट्रांसपोर्ट वाला फंड है आईसीआईसीआई का। ये आपका पैसा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में ज़्यादा निवेश करेगा, तो इससे भी ठीक है, फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 के आसपास का शायद ये फंड है, लेकिन आपको थीमेटिक रखना है, आप बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपीज़ आप यहाँ रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको आप मत रखिएगा, वैसे भी आपने 1,000 ही रखा था। तो ये हो गया हमारे 8,000 रुपये। अब बचते हैं हमारे पास 2,000 रुपये। अब वो जो हमारे पास 2,000 रुपये बच रहे हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन हमारे पास लंबी है। दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहे तो मल्टी भी रख सकते हैं, मल्टी भी रख सकते हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कोई भी, और बाकी के 2,000 रुपये महीना आप यहाँ रख सकते हैं। इस तरह से भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मिड कैप आपको इसमें मिसिंग दिखाई देगा, मिड कैप मैंने इसलिए थोड़ा सा यहाँ मिसिंग कर दिया है क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप को हमने रख लिया है, तो यहाँ मिड कैप में आपका पैसा काफ़ी कवर हो जाएगा। बाकी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप आप रखेंगे, यहाँ से भी आपके जो होल्डिंग्स है वो मिड कैप में काफ़ी जाएगी। इस तरह से आप मिड कैप को कवर कर सकते हैं। देखिए आपके पास ड्यूरेशन अच्छी है, सबसे अच्छी बात यह है कि 10,000 रुपये महीना का आपका निवेश है, ड्यूरेशन आपकी 30 साल है, आप बहुत बेहतर रिटर्न्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार आप इस पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बैलेंस पोर्टफोलियो है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले कमेंट पर बात करते हैं।
सर इस समय SBI कॉन्ट्रा FD में, कॉन्ट्रा फंड में निवेश करना ठीक रहेगा या नहीं। देखिए पहले कॉन्ट्रा फंड को समझते हैं क्या होता है। देखिए कॉन्ट्रा फंड एक अलग ही थीम पर हमारे पैसे को निवेश करता है। इसकी थीम क्या है, मतलब किस तरह से इसकी स्ट्रेटजी कैसी है, फॉलो किसको करता है। इसका फंड का तरीका ये है निवेश करने का कि ये मार्केट के ऑपोजिट चलता है। यानी कि अभी मार्केट में कोई चीज़ कोई फंड जिसके रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, कोई ऐसे स्टॉक्स हैं, ये उनमें हमारे पैसे को निवेश करेगा। यानी कि आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि कोई चीज़ अभी अंडर वैल्यूड है, हम किसी चीज़ को भी सस्ते दाम पर खरीद रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हाँ इस चीज़ के दाम आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो ये उस तरह के स्टॉक्स में पैसे को निवेश करेगा और वहीं से हमें ये रिटर्न्स बनाकर देता है। देखिए अब इस समय निवेश करना ठीक रहेगा या नहीं, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए, आपका होराइजन ज़्यादा है, आप थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप SBI कॉन्ट्रा फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए निवेश करेंगे, जिस तरह का मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये अपने पैसे को निवेश करता है। अब कोई चीज़ हमने आज सस्ते दाम पर खरीदी, अगर हम बहुत जल्दी सोचेंगे उसको बेचने की तो शायद हमें उतने अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम कुछ समय रुक जाएंगे तो हमें शायद उसके दाम बहुत अच्छे मिल जाएं। इसीलिए कॉन्ट्रा फंड में तभी निवेश करें जब आप थोड़ा सा अच्छे, मतलब ज़्यादा समय के लिए आप निवेश कर रहे हो। थोड़ा सा मैं फंड के बारे में अगर आपको दिखाऊं कैसी परफॉर्मेंस है, देखिए 41,327 करोड़ रुपए लोग अभी तक इस फंड में निवेश कर चुके हैं। 0.58% का एक्सपेंस रेशो है, लमसम SIP दोनों इसमें की जा सकती है। लार्ज कैप में 47.5% का निवेश, मिड कैप में 22% और स्मॉल कैप में 13.3% का निवेश ये म्यूचुअल फंड करता है। मेन होल्डिंग्स पर बात करें, HDFC बैंक है, रिलायंस है, गेल है, कोटक है और वर्लपूल इंडिया है। होल्डिंग्स बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है। रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में 41 है, पिछले 3 साल में 26 है, पिछले 5 साल में 33 है और सिंस इंसेप्शन 18.29% के रिटर्न्स जनरेट इस म्यूचुअल फंड ने किए हैं। निवेश करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। कम समय के लिए निवेश करेंगे तो शायद ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कुछ एक साल में SIP स्टार्ट की तो 18% रिटर्न मिलता है और 10 साल तक, ये काफ़ी लोगों के मन में देखिए कन्फ्यूज़न रहता है। अब मैं आपको पिछली स्लाइड पर दिखाता हूँ। कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स थे, पिछले 1 साल में 41 देखे, 3 साल में 26 देखे। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्या है, कमेंट उन सर का है, मैं स्लाइड पर आपको समझा रहा हूँ। पिछले 1 साल में 41% के रिटर्न्स हैं, सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18% के हैं। अब लोगों को ये लगता है कि यार अगर मैं 1 साल के लिए निवेश करूँ तो ज़्यादा रिटर्न्स हैं, ज़्यादा समय के लिए निवेश करूं तो कम रिटर्न्स है। ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट ने पिछले कुछ टाइम से बहुत तेज़ी पकड़ी है, इसीलिए हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। देखिए निफ्टी 50 को भी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए निफ्टी 50 को एक बार लाइव हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए कन्फ्यूज़न मन में नहीं रहना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक है। चलिए निफ्टी 50 आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए आप चाहें थोड़ा लंबे टाइम का दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा ये आपको हेल्प करेगा समझने में। 5 इयर्स का देखिए ये 5 साल का ग्राफ आपके सामने है। अब ये चीज़ आप समझिए। देखिए अगर आप देखेंगे पहले ये बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसीलिए हमें कम समय के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पिछले टाइम से देखेंगे, थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे कि कुछ जो इंसेप्शन डेट है मैक्सिमम फंड्स की 2013 से 2014 की हमें देखने को मिलती है, यहाँ कहीं आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम तक एक स्टेबिलिटी हमें मिली थी, उसके बाद हमें बूम देखने को मिला था। यही कारण है कि पिछले 1 साल 3 साल में रिटर्न्स हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय में हमें रिटर्न्स कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी और कोई इसका रीज़न नहीं है, सिर्फ एक यही रीज़न आपको मिलता है। अगर लंबे समय तक अच्छा इसी तरह से रिटर्न्स चलेंगे तो हमें लंबे समय में पिछले 10-10 साल में भी ऐसे ही रिटर्न्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कम रहती हैं क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट, सर नमस्कार, मुझे 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, पोर्टफोलियो बनाइए। मेरा कमेंट इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए सर, लमसम के लिए ना बहुत लोगों के कमेंट्स हैं। एक प्रॉपर वीडियो मुझे लगता है कि लमसम निवेश पर बनानी पड़ेगी, उसको तो बनाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा बेसिक पर अगर मैं बात करूं, लमसम निवेश जब हम करते हैं सबसे पहले हमें अपनी ड्यूरेशन पता होनी चाहिए, होराइजन पता होना चाहिए कि हम कितने समय के लिए लमसम कर रहे हैं।
अब देखिए, अगर हम लमसम कर रहे हैं 5 साल से ज़्यादा समय के लिए तो ठीक है, हमें म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए। अगर हम लमसम करना चाहते हैं, पैसे को फिक्स करना चाहते हैं 3 साल 4 साल के लिए, तो शायद मेरे हिसाब से बैंक एफडी अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि देखिए, रिटर्न्स ज़्यादा म्यूचुअल फंड में बनते हैं लेकिन रिस्क भी रहता है। मार्केट के अप एंड डाउन्स भी हमें झेलने होते हैं, इसलिए लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तब म्यूचुअल फंड में लमसम हमारे लिए अच्छा है। देखिए, अगर आप लमसम 5 साल से 8 साल के लिए कर रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं, अपना जो लमसम निवेश है उसका मैक्सिमम पोर्शन आप मिड कैप में रख सकते हैं, लार्ज कैप में रख सकते हैं। अगर आपका लमसम निवेश 10 साल से ऊपर जा रहा है, 10 साल है या उससे ज़्यादा है, तब आप स्मॉल कैप को इसमें शामिल कीजिएगा, उसमें भी आप लमसम थोड़ा सा कीजिएगा। क्योंकि 10 साल में लमसम जो आप करेंगे स्मॉल कैप से भी आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। तब आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्मॉल कैप, थोड़ा सा मिड कैप, थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप और एक थीमेटिक, इस तरह से रख के आप प्रॉपर लमसम कीजिए। लमसम यहाँ 10 लाख रुपए का है, चाहे आपका 5 लाख रुपए का है, चाहे 2 लाख रुपए का है, हमेशा कोशिश कीजिए उसको डाइवर्सिफाई करने की। डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, देखिए, जो भी आपके पास पैसे हैं उसमें से, ये लगभग 10 साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, कुछ पैसा उसमें से स्मॉल कैप में लमसम कर दीजिए। सभी फंड्स में लमसम अवेलेबल नहीं है स्मॉल कैप में, लेकिन जिनमें है आप कर सकते हैं। कुछ पैसा आप फ्लेक्सी कैप में कर दीजिए। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्योर इक्विटी फंड्स आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी ड्यूरेशन 5 साल के आसपास ही है और म्यूचुअल फंड में ही करना है, तब आप हाइब्रिड फंड्स को एक बार देख लीजिएगा। आप हाइब्रिड फंड में कर सकते हैं या फिर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा पैसा आपका सेफ रहता है। स्मॉल कैप ऑप्शन है आपके पास, फ्लेक्सी कैप आपके पास ऑप्शन है, मिड कैप आपके पास ऑप्शन है। इनको आप देख लीजिएगा, इनमें आप डाइवर्सिफिकेशन करके लमसम कर सकते हैं। एक और है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और कैटेगरी है, आप यहाँ नेक्स्ट 50 फंड में भी लमसम कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में। नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इसको भी आप रख सकते हैं लमसम के लिए। ये इन सब के मुकाबले ज़्यादा सेफ रहेगा। इस तरह से आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके अपने पैसे को लमसम कर सकते हैं और ज़्यादा बेनिफिट्स आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स थे जो मैंने पिक किए थे। उम्मीद करता हूं कि सभी के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।